कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। श्रीमत् स्याद्बाहुग्लाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डुमुरिं ताडिं डुमु सिद्धाडुं नमो आयरियाडुं डुमु सायाडुं डुमुलोई सोविसांभुडुं अनंत अनंत पुरुम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जहां गुरु और शिष्य का मिलन है संसार में, इतना पवित्र संबंध और कहीं नहीं है। आधार आधार संबंध, संश्लेष संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, तादात्म्य संबंध, अविनाभाव संबंध, चारित्रचर्या संबंध, ज्ञान योग, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। गुरु शिष्य का जो संबंध है, न तुम्हें माता न तुम्हें पिता, ये संबंध नहीं है गुरु शिष्य का। गुरु मां नहीं है, गुरु पिता नहीं है। जिन संबंधों के नियोग से अनादि काल से संसार में रोया गया हो, उन्हीं संबंधों को मैं गुरु में स्थापित कर करके आप तो विश्वास मानिए। एक प्रश्न है, यदि शुभ्र सागर को तुम आहार देने गए अजित पंडित जी, और आपने वहां पर केले का समोसा हाथ में लिए थे और बोला महाराज जी आलू का समोसा, तो क्या ले लेंगे वो महाराज जी? नहीं लेंगे, भले वो केले का हो, लेकिन आपने बोला क्या? आलू का। एक सज्जन एक महाराज को आहार देने गए, वो कहते आलू बंडा। मित्र, आगम बहुत गूढ़ है। कड़ी लेते लेते कहीं, कड़ी लेते लेते कहीं, समझ गए आप? बच्चे के कड़ी जैसे मल की याद आ गई, उसी समय तुमको आहार छोड़ना पड़ेगा। कोई लाल वस्तु लेते लेते कि मांस के टुकड़े की याद आ गई, साधु वही अंतराय करता है, तुरंत अंतराय। बोले बाल नहीं, कोई जीभ नहीं, अंतराय किसका? ये मन के विचारों का अंतराय। अशुभ विचार आते ही मुनिराज अंतराय कर लेते हैं। इसलिए हे मित्र, शिष्य गुरु के बीच का संबंध है। तो जैसे आपने
आलू का समोसा बोल दिया तो वो आहार में नहीं लेते मित्र। क्यों? क्योंकि संकल्प आपने आलू का किया है। ऐसे श्रद्धा श्रद्धे संबंध में है मित्र, जिस राग को, जिस मोह को, जिस द्वेष बुद्धि को, आपको मालूम सभी के लिए यूं आशीर्वाद दिया जाता है, लेकिन दीक्षार्थियों को यूं आशीर्वाद दिया जाता है। दाएं हाथ से सबको आशीर्वाद दिया जाता है, जो दीक्षा लेने आता है उसको बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है। बोलिए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये भरा हाथ है, इससे भरते हो आप, इससे भरते हो आप, मुख में ग्रास रखते हो। ये विसर्जन का हाथ है, इससे धोते हो, छोड़ने तो छोड़ते हो। क्या नहीं हो? ये जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, ये भरने नहीं जा रहे हैं, ये छोड़ने जा रहे हैं, धोने जा रहे हैं। इसलिए जो दीक्षा लेता है उसको आगम में लिखा बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है। ये विसर्जन के लिए आए हैं, उत्सर्जन के लिए आए हैं, ग्रहण के लिए नहीं आए हैं। इसलिए प्रणुष सागर कहते हैं इससे आशीर्वाद मैं इससे देता हूं। बोले इससे दो, बोले नहीं, तुम छोड़ने के लिए आए हो, परिग्रह ग्रहण के लिए नहीं आए हो। ज्ञानी जो आशीष भी गुरु का लेता है शिष्य, वो बाएं हाथ से आशीर्वाद ले रहा है। ज्ञानी उत्सर्जन, उत्सर्जन के लिए फिर आप आकर यूं कहे, गुरु तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा। ये तुम्हें माता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, इस राग की रस्सी में बंधे बंधे कलयुग में आ गए। उसी राग की स्मृतियों में तुम डूब रहे हो। इसलिए गुरु नहीं मेरा पिता, गुरु नहीं मेरा माता, गुरु नहीं सखा, गुरु नहीं मित्र। मेरे मित्र गुरु, मात गुरु, जो प्रभु बनने का मार्ग दिखाए उसका नाम गुरु। प्रभु बनने का मार्ग दिखाता है। दुनिया के गुरु चरणों में बिठाते मात्र, विश्व के गुरु चरणों में बिठाते मात्र, परंतु दिगंबर गुरु तुमको विश्व गुरु बना देता है। मैं उस गुरु की शरण को प्राप्त हूं जिसने मुझे दास नाम नहीं दिया। मैं उस गुरु का शिष्य हूं जिसने मुझे दास नाम नहीं दिया, सागर नाम दिया है। दास दास बना के रखता है और सागर मां सागर में मिलाता है। ये दास गुरुओं का परंपरा नहीं है, दास परंपरा नहीं है, ये सागर की परंपरा है। ज्ञानी एक व्यक्ति के गुरु का लक्षण रत्नत्रय विशुद्ध सन, पात्र स्नेही परार्कृत पर पालित धर्मोहीन, भवाब्देश तारकों गुरु, भवाब्देश तारकों गुरु। ये टिंडो से इसको याद रखना। बड़कुल जी मित्र, दुनिया छोड़ दे उसकी चिंता मत करना, गुरु की निगाहों से मत छूटना, यही बहुत श्रेष्ठ है। भाई छोड़ दे, बंधु छोड़ दे, सखा छोड़ दे, मित्र छोड़ दे, मेरे गुरु की आस्था मेरे से दूर ना हो पाए। मेरी आस्था गुरु से दूर ना हो पाए। इस पंचम काल में आज साक्षात तीर्थंकर गुरु नहीं है, केवली श्रुत केवली भी नहीं है,
अहो भव सुधी श्राप को श्रमणो, एक ही मात्र मार्ग है। आस्था का आनंद जो है, विश्वास रखना, आस्था का जो आनंद है वो जगत में मेरे मित्र बादाम के हलवे के नाश्ता में भी नहीं है। आस्था का जो आनंद है, तरुण भाई, चाहे संसार चल रहा हो, चाहे मोक्ष मार्ग चल रहा हो, ये टिका है। चंदन तो आस्था पर टिका है। नहीं तो क्या है? मेरी तरफ देखो जरा, 21 साल का बच्चा सुब्रत सागर जी जिसके घर में हो, वो पत्नी तलाक दे के जा रही हो। 21 वर्ष का बच्चा जिसके घर में खेल रहा है, जिसको स्वयं बच्चा देने की क्षमता आ चुकी है, ऐसा बालक होने पर भी जो मां बच्चे के पिता को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ भाग रही हो, वो अभागा है जो उसे अपनी पत्नी बनाने चाहे। वो पुण्य छीड़ पापी है जो ऐसी नारी को अपना पत्नी बनाने जा रहा है, जो 21 वर्ष का युवा जिसका बेटा हो घर में और उसे छोड़ करके जा रही है। मित्र 25 वर्ष तक जिसके साथ रही हो, उसे अपना नहीं मान पाई तो जब पागल को अपने क्या मानेगी? कल गैर के साथ चली जाएगी। रेड सारजी ग्रंथ में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हुआ है, ज्ञानियों, पति भक्ति से विहीन पत्नी पर कौन विश्वास करेगा? ऐसे गुरु भक्ति विहीन शिष्य पर कौन विश्वास करेगा? जो पत्नियों को छोड़ के भागती है, ऐसे वो शिष्य जो अपने दीक्षा गुरु को छोड़ के भागता है। जीवन में एक चुनो, निर्णय करके चुनो, परीक्षा करके चुनो। जिसे चुना है, फिर मेरे मित्र मैना सुंदरी जैसे बोलो, मैना सुंदरी जैसे बोलो कि पहुपाल ने आवेश में आकर के कुश्ती कोड़ी श्रीपाल के साथ मैना सुंदरी की शादी कर दिए। लंकेन मैना सुंदरी ने क्या बोला? हे तात, चाहे कुश्ती हो चाहे लंगड़ा लूला हो, जो विधि का विधान है उसे कौन तोड़ सकता है? मेरा भाग होगा तो कुश्ती भी कंचन जैसी काया को प्राप्त करेगा। इसलिए वासनाओं से शादी नहीं होना चाहिए। धर्म की, कुल की, वंश की परंपरा का निर्वाह करने वाली शादी होना चाहिए और वात्सल्य का शिष्य नहीं होना चाहिए कि गुरु मुझे पर दुलार रखते हैं, गुरु मुझे बहुत स्नेह देते हैं। वासनाओं की शादी नहीं होना चाहिए, वो वात्सल्य मात की दीक्षा नहीं होना चाहिए। वो वासनाओं की शादी टूटती है और मेरे मित्र वात्सल्य की एकांता की दीक्षा टूटती है। शादी धर्म प्रीति की होना चाहिए है और दीक्षा मेरे मित्र वैराग के साथ होना चाहिए। जिसके पास वैराग होगा रवि, वो नहीं सोचेगा अब तन क्या करता है। संसार शरीर भोगों से वृत्ति का नाम ही तो वैराग्य है। तन का नाश तो दीक्षा लो तब भी होगा और नहीं लो तब भी होगा। और जो लोग ये सोचते हैं, भोले जैसे 25 साल हो गए किशोर पहाड़े, वो सोचते कि अभी मैं और थोड़ा समय लगाऊंगा तो और मजबूत हो जाऊंगा। उस बेचारे को समझाओ अब मजबूत होने के दिन आ रहे हैं कि बुढ़े होने के दिन आ रहे हैं। कभी हाथ दर्द करता है,
कभी सिर दर्द करता है, कभी पेट पिराता है। मित्र पिराते पिराते मालूम सुब्र से कल एक बहुत बड़ी घटना घट गई, बहुत बड़ी, छतरपुर में, कि प्रमोद बाहुबली जिसने विनय भैया से कहा कि आप गुरुजी को मेरा नमोस्तु बोल देना, जब तक बे विनय हमको नमोस्तु नहीं बोल पाए तब तक समाचार आए कि प्रमोद ऊपर चले गए। सोचो आप, जो शिविर में आकर के संपूर्ण यदि 3000 भी शिविरार्थी 5000 सबकी सेवा करते थे छतरपुर की, वो कल मित्र ऊपर चले गए बेचारे। समय 2 मिनट नहीं लगा, 2 मिनट नहीं लगे जीव को जाने में। इसलिए ज्ञानियों, जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग पर आगे देखने का विचार करना। कमजोर दिल वालों के साथ रहोगे तो कमजोर ही होगे, कमजोर दिल वालों के साथ रहोगे कमजोरी होगे, सड़े पान के साथ रखोगे तो सड़े ही जाओगे। बोला बराबर? सड़े पान के साथ विचार रहोगे तो सड़े ही जाओगे। बोला कह रहा बराबर। सुंदर से सुंदर नारियल तुम्हारे हाथ में हो, यदि सड़ा नारियल का हाथ छू गया तो मित्र सुंदर नारियल की सुगंध नहीं आएगी, वो सड़े की दुर्गंध नहीं जाती है। भट्टारक बराबर। इसलिए ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग जो है उन लोगों का नहीं संजय सागर, 24 घंटे का मुझे पालने में खिलाओ, 24 घंटे के मुझे पालने में खिलाओ, दुलार के पालने में खिलाओ। मित्र मोक्ष मार्ग तत्व निर्णय का है, उनका मोक्ष मार्ग है जिनके सामने मेरे मित्र सिकड़ी रखी सिर पर, बसूले से छील दिया हो, सिंह भक्षण किया हो, अजगर निगल गया हो, तब भी नहीं देख करते गुरुजी मुझे बचाने नहीं आए। गुरुजी ने तुमको रत्नात्रय कवच दे दिया है, ये तन मत बचाइए, संयम को बचाइए। वो नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा। इसलिए ज्ञानियों, तुम्हें माता तुम्हें पिता, ये व्याख्या जिनागम में नहीं है। तो जिनागम में गुरु की क्या व्याख्या है? रत्नात्रय विशुद्ध सन, जो रत्नात्रय से विशुद्ध है। कमर टूट जाए, सिर फूट जाए, लेकिन संयम से मुड़ के ना देखे, इसका नाम मोक्ष मार्ग। और ऐसा मोक्ष मार्ग का गुरु है रत्नत्रय विशुद्ध सन, पात्र स्नेही। ये भी सत्य है। दीक्षार्थी स्नेह के लिए ना आए, पर दीक्षार्थी पर गुरु स्नेह रखे। ये रहस्य। माताओं, आप लोग कहेंगे मेरे से कभी नहीं पूछते, आपकी शिकायत में आपसे ही पूछ लेता हूं, बाजरे की रोटी कितने बेलनों से बनती है? देखो, बड़कुल खड़े होकर देखो, रोटी बन रही है। बाजरे की रोटी कितने बेलनों से बनती, परोथन लगा करके? मां बोलो ना। ओह, बेलन से नहीं बनती। इसलिए अरविंद भाई, मंदिर कमेटी, पूरे रायपुर की कमेटियों से कह देना, चातुर्मास कमेटी, सबसे बोल देना, बेलन की रोटी में बेलन लगते हैं, हाथ की रोटी में प्रेम होता है। बेलन की रोटी सूखा परोथन लगता है, बेलन की रोटी में सूखा परोथन लगता है, लेकिन हाथ की रोटी में पानी लगता है। ये हमें सिखाना पड़ेगा क्या आपको?
हाथ की रोटी में पानी लगता, सुगानी सोनी पुत्र, पानी लगता बेटा। लेकिन जितनी सावधानी पन्ना बेलन की रोटी में नहीं रखना पड़ती, उससे कई गुनी सावधानी हाथ की रोटी में रखना पड़ती है। संभाल के नहीं बनाया, हर माँ से बाजरे की रोटी हाथ से नहीं बना पाती हो, वो टूटती टपक टपक के गिर जाती है। ऐसे ज्ञानी हो जो हाथ की रोटी बनाना नहीं जानता है, वो बार बार मिट्टी नीचे गिराता थाली में, टपक टपक कर गिरती है। ऐसे जो वात्सल्य का पानी देने नहीं जानते और गुरु बन के बैठ गए हैं, उनकी शिष्य ऐसे टपक जाते हैं जैसे आटे की रोटी बेलन से बने बिना जो बाजरे की रोटी बिना पानी के नहीं बनती, नहीं तो टूट के टपक जाती है। इसलिए बिना वात्सल्य के शिष्यों को नहीं रखा जाता, नहीं तो टपक जाएंगे। मोना, दो बच्चों आपकी हो जाए तो उन्हें नहीं संभाल पाते लोग। इतनी बच्चे अलग अलग माताओं के यहाँ होने पर भी कितने प्रेम से रहते हैं। ये पंचम काल का चमत्कार मानना चाहिए कि इतने मुनिराज, इतने ब्रह्मचारी एक साथ रह लें। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, श्री श्रीमती का जहां प्रवेश होता है, वहां भाई भाई का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शांति का जीवन चाहते हो अच्छे बंबई, तो बेटा श्री स्त्री से दूर रहोगे तो मुस्कुराते रहोगे। जितने देश के साधु हैं उन्हें भी निष्कलंक जीवन जीना है। तो आचार्य विद्यासागर ने कहा था, विशुद्ध सागर जी तुम दो से दूर रहना। मैंने कहा गुरुजी आप आज समझा रहे हो, जिस दिन से मैंने दीक्षा नहीं ली थी मैं तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा के सामने ही प्रतिज्ञा कर चुका था। ये सब सुखी हैं, सब सुखी हैं। माता बुरा नहीं मानना, आप लोग जो है सो है। श्रद्धा विहीन शिष्य और प्रेम विहीन स्त्री, इन दोनों पर कोई विश्वास नहीं है, इन पर कोई विश्वास नहीं है। तब सोचो आप, मोक्ष मार्ग विपुल मात्र आस्था का है, आस्था का है। पर मुझे मालूम है चातकी का बेटा प्यासा, चातकी का बेटा प्यासा, और मालूम अपनी मां से कहता मां मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए है। बेटा क्या नाले का पानी पिएगा? बोले नहीं। गंगा का पिएगा? बोले मुर्दे बह के आते हैं। कालिंदी का पिएगा? बोले नहीं। तो कहां का पिएगा? बोले मानसरोवर का पी लूंगा। बेटा जाओ आशीर्वाद पी के आओ। लेकिन मां मुख झूम के कहती है, बेटे मुझे मालूम है यदि तू चातकी का बेटा होगा तो कहीं का पानी नहीं पिएगा, लौट के आएगा। मुझे मालूम है चातकी का बेटा होगा तो कहीं पानी नहीं पिएगा, लौट के आएगा। बोले मां मैं पी के आता हूं, जाओ बेटे। रास्ते में घटना घटी। एक गरीब पिता का गरीब बेटा कुछ कमाने के लिए गया। रास्ते में उसको एक थैली मिली, हीरे पन्ने जवाहर से भरी हुई। उसने उठा लिया और शाम तक खोजता रहा ये किसकी है। एक घुड़सवार लौट के घूमते दिखता है कि उसको एक थैली। बोले भाई क्या खोज रहे हो? मित्र
मेरे जीवन की कमाई नष्ट हो चुकी है। बोले क्या था? बोले ऐसे रंग की थैली थी, वो मेरी गिर गई। लो भाई पकड़ो, ये तुम्हारी थैली है। सजल मित्र, भाग्य की खाना, किसी दूसरे के खून की मत खाना। पुण्य प्रचंड है, मिट्टी में हाथ लगाओ सोना निकलेगा। पुण्य क्षीण है, दूसरे के हीरे मोती में हाथ लगाओगे राख हो जाएगा। पुण्य प्रचंड है, तब तक पुण्य काम में कमी मत करना। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, ये भोला के गांव सिलवानी के एक संगई जी थे, मैं बार बार उनका नाम लेता हूं। एक ऐसा स्थान पड़ता था जहां कभी जलूस में बैंड नहीं बजता था। संगई जी छड़ी लेकर के खड़े हो गए, बोले बेटो आज बजा लो, नहीं जीवन में नहीं बजा पाओगे। पुण्यात्मा जीव था, ऐसे बैंड बजे की आज तक बंद नहीं हुए। इसलिए सुब्रत सागर ऐसा मत सोचना गुरुजी कुछ भी बोलते रहते हो। मित्र मैं अपने लिए नहीं बोलता हूं, अपने लिए भी नहीं कहीं जाता हूं, भविष्य में आने वाले मुनियों के लिए कोई ताले बंद ना हो जाए, इसलिए मैं बोलता रहता हूं। मुझे मालूम है कि कोई में हिम्मत ताकत नहीं है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी पर, छत्तीसगढ़ की मेड़ पर, राजधानी में मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ की मेड़ पर डूंगरगढ़ डूंगर गांव से प्रारंभ होती सीमा तुम्हारी मित्र साले कसा इत्यादि से प्रारंभ करके चाहे बिलासपुर के अंत तक चली जाए, इधर कवर्धा के आगे चली जाए, मित्र चारों ओर में कह रहा हूं छत्तीसगढ़ की मेड़ पर कोई दिगंबर मुरझाए दिख जाए, मित्र तुम ये मत पूछना कौन से संघ के हो, तुम ये पूछना महावीर की मुद्रा है। ये जहर इस मिट्टी में मत घुलने देना कौन से संघ के हो, ये बहुत बड़ा जहर है। फिर तो आप महावीर की परंपरा में हो, पारसनाथ की पूजा नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तुम्हारे शासन की नहीं है ना। और भरत क्षेत्र में विदेह से मंदिर आदि 20 तीर्थंकरों की आप पूजा नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? हमारे क्षेत्र के नहीं है। ज्ञानियों, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बुंदेलखंड, राजस्थान के मुनियों की पूजा नहीं है, ये महावीर की मुद्रा की पूजा है। बोलो ये मंत्र किसका है? मैं सभा से पूछ रहा हूं, मंत्र किसका है? विशुद्ध सागर का नहीं है। नहीं तो मालूम जो है सो है, सो किशोर पाल ने चिट लगा दी विशुद्ध सागर। भाई अपने समधी को कहां छोड़ा, पाटनी को? जो है सो है, ये सूत्र हमारा नहीं है। गया मंडला, कहां गए मंडला के ज्ञानी? बहुत मंडला के बच्चे आए। एक दिन का ये प्रभाव कि अभी बीच में बेचारे दिव्य घोष बजा गए, आज पूजा करने आ गए। मुक्ष उज्जैन, तुम तो महावीर की तपोभूमि से आए हो। संपूर्ण देश की सीमा, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, जबलपुर, मेरे मित्र जहां जहां से, ललितपुर, जहां जहां से श्रावक यहां बैठे हुए हैं, मित्र चाहे झांसी हो, चाहे कोई सिटी हो, ग्वालियर हो, भिंड हो, जो भी हो, मेरा सबसे कहना है मुमुक्षु दुर्ग शिवनाथ ठीक नदी के तट पर जो भी निर्गंत योगी पधारे, तुम्हारे घर में पानी ना हो तो शिवनाथ नदी से उधार ले लेना, पर निर्गंतों को बिना पानी के मत जाने देना। मत जाने देना।
कल का प्रवचन याद है आपको? फटी चड्डी याद है? नमन, बेटा सबके दिन एक से नहीं होते। जीवन में कमजोर से कमजोर आदमी को धुतकारना मत। कोई काम लेना हो तो पुचकार के करो, धुतकार के मत करो। किसी को डांटो मत, फटकारो मत। कब किसी का हृदय, दिल के दौड़ बढ़ जाए, हृदय घात हो जाए, मित्र जीवन भर तुमको रोना पड़ेगा। एक आदमी मेरी डांट से मर गया। अजीत पंडित जी, कितनी विधान कराना, पंचकरण कराना मित्र, पर किसी इंद्र इंद्राणियों को डांटना मत। पंडिताई रखी रह जाएगी मित्र, रखी रह जाएगी। आपको मालूम, हजारों लोग रोज मिलते हैं, तब भी मैं मुस्कुराता रहता हूं। क्यों? मुझे मालूम है ये भेष बात के हैं, मुद्रा बात की है, जीव त्रिकालिक है। किसी भी जीव की आसाधना मेरे द्वारा ना हो जाए। नहीं तो मैंने जब फटी चड्डी की अवहेलना को मैंने सम्यक का विराधना का हेतु माना है, पर जीव की अवहेलना को सम्यक दर्शन कैसे मान सकता? आवश्यकता पड़ जाए तो मेरे मित्र मंदिर में पोंछा लगा लेना। जब आवश्यकता पर घर के बेलन चौकी धो सकते हो। मित्र ऐसे भी पति हैं, आवश्यकता पर पत्नी के कपड़े धो सकते हैं, तो 3 लोग के नाथ के मंदिर का फर्श तुमको धोने में क्या पाप पड़ेगा? पद्म पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए सभी को। जिनालय की सेवा करने वाला जीव स्वर्गों के विमान को प्राप्त होता है। तुम खोज रहे हो माली आएगा तब बर्तन धुलेंगे, माली आएगा तब बर्तन, धिक्कार हो। बच्चों का जूठन धो सकते हो और 3 लोग की नाथ की पूजा के लिए माली खोज रहे हो, धिक्कार हो। कन्नू भाई, वो मोड़ा मोड़ी की तो नाक पहुंचते भैया ने, वो अमृत था, अमृत रूमाल से पहुंचा जेब में रख ले, इतना अमृत था। अनिल पहुंचे और जेब में रख लिए। और कोई कहे मंदिर की आज माली नहीं आ पाए हैं, बर्तन मांज दोगे क्या? क्या मैं माली हूं? मित्र, नाक पहुंचने से तुम भगवान नहीं बन पाओगे, लेकिन मंदिर की थाली धो दी ना तो विश्वास में कर्म धुल जाएंगे। एक व्यक्ति विदिशा का, सुब्र सागरी पक्का सत्य है कि नहीं? एक व्यक्ति विदिशा का, ओहो, चातुर्मास के पहले बेचारे ऐसे सीढ़ी पे बैठकर नमोसु करके चले जाते थे। प्रतिदिन सुबह 5 बजे आते थे। मैं देखता रहा, दीपावली का दिन था, वो पुणे 5 बजे आए, हाथ में पेन, कॉपी, डायरिया। मैंने कहा भाई, मुझे दया आई अंदर में, आप इतना खर्च क्यों कर रहे हो? मैं बोला आप इतना खर्च क्यों कर रहे हो? बोले नहीं गुरु जी, आपने कहा था ना सबके दिन एक से नहीं होते। उनके मतलब? स्वामी मुझे नहीं मालूम, चातुर्मास के पहले मेरे पास सुबह की रोटी शाम तक नहीं थी, लेकिन हमने नियम लिया कि विदिशा के बड़े मंदिर में 24 जिनालय के जितना फर्श है सबको धोऊंगा मैं प्रतिदिन। वो 4 महीना मैंने नियम किया था। वे पति पत्नी पुत्रों को साथ लेके आया करते थे प्रतिदिन, और सुबह से गुरु को प्रणाम करूंगा। बोले गुरुजी अभी तक खाली हाथ प्रणाम करता था, आज मुझे उतनी सामर्थ मिल चुकी है, मेरा मकान बन चुका है और दुकान खुल चुकी है और एक बेटे की शादी हो चुकी है। ये सब 4 महीने का काम है। 3 बजे पिच्छी सिर पर घूमती थी, उठ जा बेटा। सिद्धू वर्ण साम नाया सूत से लेकर के
सतखंडागम तक पढ़ाया। ये गुरु की अनुकंपा है। मित्र मित्र स्वयं घोड़े पर घूमना और बच्चे भी घूमे, ऐसे जन्म देने वाली के साथ जन्म लेना क्या बड़ी बात है। स्वयं जंगल का राजा बन के रहे, उसके यहाँ जन्म लेना श्रेष्ठ है। धन्य निर्गंत गुणी मुनि जो नरसिंह कहलाते, नरसिंह नरसिंह कहलाते, नरसिंह। ऐसे गुरु के पास जाओ, स्वयं ज्ञानी बन के जिए और सबको ज्ञानी बना दे। मेरे मित्र, ऐसे गुरु के पास जाओ। पर पालित धर्मो ही, जो धर्म का पालन करते हैं। एक नदी समुद्र पार करा सकती है, एक नदी सरता पार करा सकती है, तालाब पार कर सकती है, लेकिन गुरु भवाब्देश तार के गुरु भव सागर से पार कराने वाला कोई जहाज है, उसका नाम निर्गंत गुरु है। भवाब्देश तार को गुरु वही तो था। वर्धमान को 65 दिन हो गए, केवल हुए, दिव्य धुनी नहीं खरी। वर्धमान को 65 दिन हो गए, मित्र दिव्य धुनी नहीं खरी। बोले क्यों? योग पात्र नहीं था। सिंगनी का दूध, सिंगनी का दूध मित्र कांसे के बटलोई में नहीं रखा जाता, स्टील के ये लोहे के बर्तनों में नहीं रखा जाता। यदि मोंगना देश को कुछ समझा सके तो इतना समझा देना। जैन दर्शन में एक परंपरा, कोई शूद्र दीक्षा ले तो क्षुल्लक तक बन सकता है, इस पर शूद्र, लेकिन उसका आर बाद में होगा, चौके के बाहर होगा, परंतु लोहे के बर्तन में होगा। और आज कचौड़ी मस्जिद 3 लोग के नाथ की पूजा लोहे के बर्तनों में करते हैं। मंदिर में स्टील नहीं होना चाहिए, भले तुम मेरे मित्र तांबा रख लो बर्तन के लिए। इसलिए मित्र, तुम तो सोने के भी करो तो कम हो जाएगा। लोहे के पात्र कुधातु कहलाता है, लोहे का पात्र कुधातु कहलाता है। सिंगनी का दूध मुमुक्षु कुधातु में नहीं होता, सोने के पात्र में होता है। ऐसे ज्ञानियों सच्चे गुरु की दिव्य उद्देशना के लिए पात्र चाहिए था, वो पात्र नहीं था। गणधर परमेष्टि कौन? अब सोचो, कल्पना का विषय नहीं, वास्तविक है। दीक्षा का लेना अलग विषय, बोले मुनि होना अलग विषय है, उसमें पुण्य की क्वालिटियां है। इसलिए किसी त्यागी को ये नहीं रोना चाहिए कि मेरी कीमत क्यों कम है। क्या तीर्थंकर महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया? उनके श्री समोषण जी में कोई 12 समय मुनिराज नहीं थे क्या? बद्ध कुमार भैया, पंडित बम्बई, क्या वहां पर मुनिराज नहीं थे क्या? मुनिराज थे, लेकिन ऐसा पुण्यात्मा मुनि नहीं था जो तीर्थंकर महावीर का प्रथम गणधर बन के बैठ सकता हो। क्षमता चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। ये पद जो है गणधर आचार्य आदि, ये सम्मान के पद नहीं है, ये योगेश योग्यता के पद हैं। तो मोना तो ये कहता मुझे आज मुनि बनाना, आज ही आचार्य बनाना। बहुत सारे लोग ऐसी खुशी में बैठे हैं। हार्दिक बाबू वो तो ये चाहता कि ब्रह्मचारी में कोई आचार्य बनता तो बना दो मुझे। बालक तपस्या करो, 12 तब कम से कम 12 वर्ष तक तो करो।
आज ही दीक्षा, आज ही आचार। वो तो कहता मुझे ब्रह्मचारी बना दो आचार। मित्र समझ, समझ, मुस्कुराने के साथ साथ रोने के दिन तब भी मुस्कुराते रहना, तो आचार बनना। हो। कहो सारस्वत जी। हे मित्र, प्रभु के समुद्र में योग्य शिष्य की कमी थी। सौधर्मेंद्र ने अपनी अवधि ज्ञान से जान लिया कि योग्य शिष्य का अभाव है। बिट्टू जा करके जहां ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के पाठी, उपनिषदों के ज्ञाता बैठे हुए थे 500 शिष्यों के साथ। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। सौधर्मेंद्र सोचता है ऐसे तो ये आने वाले नहीं है। एक वृद्ध का भेष बना करके छड़ी हाथ में लेकर के पहुंच गया। ज्ञानी जन अवसर देख के बात करते हैं, वो अज्ञानी बिना अवसर के बोल करके अपना अपमान करवाता है। समय देख के सोनू बात करना चाहिए जगत के लोगों को। समय देख के बात करना चाहिए लोगों को, समय देख के बात करना चाहिए। 500 शिष्यों के भेष में ऊंचे आसन पर बैठे वो वृद्ध ब्राह्मण के भेष में गौतम ने कहा, गौतम से इंद्र ने कहा, स्वामी एक जिज्ञासा है। मेरे गुरु ने एक सूत्र पढ़ाया है, वो समझ नहीं आया। बोले क्या? त्रिकाल्यम ध्रुवी षटिकम नौपद सहितम जी सटकाय लेस्चा पंचासे चान। पूरा श्लोक नहीं हो पाया। वो सोचने लगा ये क्या है, 4 वेदों में, 18 प्राणों में, उपनिषदों में ये कहीं भी नहीं मैंने पढ़ा, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन समझदार आदमी था। यदि मैं ये कहता हूं कि मेरे से नहीं बनता तो मेरे 500 शिष्य क्या सोचेंगे। संसार में बहुत बड़ी साधना है अपनी अज्ञानता को, सुधीर डॉक्टर, अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लेना। पारस पापुलाल बहुत बड़ी तपस्या है। ये रवि सेठी भले 2 अक्षर का ज्ञान ना हो, लेकिन कहलाना चाहता है परम गुरु हूं। हे मित्र, तुम लेख लिखवा लाओगे भैया, वो कौन बोल रहे तभी आलेख कैलाश रारा से लिखवा के लाओगे तो, पर मेरे मित्र बोलने खड़े हो तो मैं पहचान लूंगा ये तुम्हारा लेख है कि दूसरे का है। आप सेठी रवि कहीं से कुछ भी बोलो, मैं 2 मिनट के अंदर पकड़ लूंगा ये रवि का विषय है कि कोई अन्य दूसरे के यहां से लेके आया है। मित्र, जैसे ही सौधर्मेंद्र विवेकी था, उसने अवसर देख के प्रश्न किया मोंगना, और प्रश्न करते ही गौतम कहते हैं ऐसा करते हैं, इसका उत्तर तुमको क्या दूं, आपके गुरु को ही दूंगा ना। सौधर्मेंद्र अंदर मुस्कुरा बोले, हम यही तो चाहते, तुम चलो तो हमारे गुरु के पास, तुम्हारा गुरुपना भग जाएगा। और जैसे ही मालूम आगे आगे हुए सौधर्म लाठी टेकते टेकते, और जब देखा मानस्तंभ, ये मालूम मानस्तंभ ऊंचा क्यों रहता है। ये मोंगना जैसे टोपिया लोग जब ऐसे ऊपर टोपी नीचे गिर जाए, इनका अहंकार गिर जाए। जैसे ज्ञानी पाटनी
मान स्तंभ देखते ही बोले ये क्या है? बोले ये मेरे गुरु की पवन अजमेरा धर्म सभा प्रवचन सभा। बोले ये? बोले हाँ। मान स्तंभ के पास पहुंचते ही पहुंचते जो महावीर को सिखाने गए थे वे महावीर के शिष्य हो गए। केस रुंचन हो गया और दिगंबर मुनि हो गए। 500 चेले साथ में थे, वो भी हो गए। और मालूम अग्निभूति को मालूम चला कि महावीर नाथ पुत्र ने मेरे भाइयों को मंत्रित कर दिया, मैं अपने मन भाइयों को लेके आता हूं, मैं तांत्रिक हूं। और जब गए अग्निभूति ने भी मान स्तंभ देखा, वे भी केस लुंचन करने बैठ गए। 500 उनके भी गए। वायुभूति ने कहा मैं न्यायिक हूं, दार्शनिक हूं, तार्किक हूं, मैं महावीर को तर्क के माध्यम से जीत करके अपने दोनों भाइयों को छुड़ा के लाऊंगा। बेटा जाओ छुड़ाने। और जैसे पहुंचे वो मालूम मान स्तंभ को निहारते ही वायुभूति भी के सुलचन करने बैठ गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी को एक दिन में आज गुरु पूर्णिमा के दिन 1503 शिष्यों की प्राप्ति हुई। आज गुरु शिष्य का मिलन था, उसका नाम इसलिए गुरु पूर्णिमा है। ज्ञानी आज यहां पर भी कुछ ज्ञानी खड़े थे, आप लोग देख रहे थे, बोले क्या हो रहा है यहां पर। ज्ञानी कुछ प्रतिमा ले रहे थे, कुछ दीक्षा की प्रार्थना कर रहे थे, पर मैं ये कह रहा था चातकी का बेटा होगा तो लौट के आएगा। हे मित्र, अंत में गरीब के लड़के ने वो वापस कर दिए। पिता के पास जाके बुढ़ा पिता पूछता है चारपाई पर पड़ा बेटा कुछ लाए? बोले पिताजी आज कुछ नहीं कमाया। बोले तो क्या किया? पूरी कथा सुना दिए। अंत में क्या कहते हैं, उसने हमको मोती निकाल करके देना चाहे तो पिता पूछता क्या तूने ले लिए? बोले नहीं, मैंने ये कहा यदि मुझे लेना ही होते तो थैली मेरे पास पूरी थी। मेरे पिता ने कमाना सिखाया है, फालतू का खिलाना नहीं सिखाया। वो बूढ़ा पिता 80-90 साल का चारपाई से उठा खड़ा होकर के ताकत आ गई। वो अपने बेटे को बचपन से लगा कहता बेटे तू चातकी के बेटे के समान है कि चातक पक्षी प्राण दे देगा लेकिन नदी नालों का पानी नहीं पीता, वह स्वाति की बूंद का ही पानी पीता है। इतनी सी कुल की प्रशंसा सुन करके ऊपर वृक्ष पर बैठा था कौन? वही अपनी मां से आशीर्वाद लेके आता। वो कहता मेरे कुल की आन बान शान है, जब मनुष्य प्रशंसा कर रहे तो मैं कैसे जा सकता हूं पानी पीने नालों का। ओ मेरे मित्र, मानसरोवर के पानी पीने का विचार परिवर्तित करके माँ के पास पहुंचता उड़ करके। बोले माँ पूछते बेटे पानी पियाए? बोले नहीं माँ। माँ की पूरी घटना बता। वो नहीं माँ, मेरे कुल की चर्चा मनुष्य करते हैं, ऐसे मित्र जिसे महावीर की परंपरा की चर्चा स्वर्ग के देवता क्या और मेरे मित्र पूरा लोक भले विश्वास मानो पाटनी, विश्वास मान भाई, विश्वास मान मुमुक्षु इंदौर कि कोई खुल करके बोल सके ना बोल सके, हर एक अजैन के हृदय में जिन शासन के प्रति प्रशंसा का भाव बैठा है पर ईर्षा बोलने ना दे वैसा अलग है। हर व्यक्ति को मालूम है ये अहिंसक समाज, ये वात्सल्यपूर्ण समाज, ये दयालु समाज और दान देने में वीर समाज है, उसका नाम जैन समाज। यानी इसलिए ब्रह्मचारियों मुझे मालूम है पवन जो चातकी के बेटे होते हैं वे नदी नालों का पानी नहीं पीते। इसलिए जिस मार्ग का विचार किया है अच्छा है, उस मार्ग पर कितने लोग थे बिनी सुब्रत सागरी? ये 2-2 प्रतिमा इन्होंने धारण किया आज गुरु पूर्णिमा को। 7 भाइयों ने और 4 लोगों ने दीक्षा का शरीर पर चढ़ाया है। अब वो विषय मेरा है कब दूंगा कि नहीं दूंगा, लेकिन उनकी भावना पर पूर्ण है। यदि आपकी भावना फलित होगी तो भावना भाते जाओ, भावना फलित नियम से होती है। लेकिन ऐसी भावना
कि गौतम जैसे गर्धर बन के फिर वापस नहीं हुए, ऐसे तुम भगवान बन के मानना, वापस लौट के मत जाना। क्या नहीं हो आज हैं? चाहे कन्नू की, सोनू की, अच्छे परिणाम है मित्र। आप विकल्प मत करो। आपको मालूम है मैं बहुत बहुत निष्फिक्र आदमी हूं। पानी छोड़ जाओ, दाना डाल जाओ, फसल लेने में आता हूं। आपको मालूम है 97 में दुर्ग में चातुर्मास किया था। वो श्वेत सागर की दीक्षा कब हुई थी सुब्रत सागर आपकी? 2009 में फसल मिली थी मालूम। अशोकनगर में दीक्षा हुई थी, सुब्रत सागर, सुप्रभु सागर और आपकी आराध्य सागर मालूम, पिन्ने, ये सब छत्तीसगढ़ की फसल है। उसमें पीड़ित आस्तिक भी यहीं रहते थे। और इसी पापाड़ी के मंदिर में छोटे 2 बच्चे आए थे मेरे पास। इसलिए आप टेंशन मत लेना, सब लोग बच के रहना। ये जितनी है ना ये सब पानी डाल दो, खाद डाल दो, अपने आप फसल आएगी, मैं ले जाऊंगा। रायपुर के लोग सोच रहे बोले किसके घर के जाने वाला। आप चिंता मत करो, वो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है जिसको जाना मेरे साथ। मनोज क्या सोच रहे हो? आपकी भिलाई से भी आए पिंडे, आप टेंशन मत लो। आइए मित्र, श्वेत सागर हमसे कह रहे थे अभी रास्ते में, बोलो गुरुजी एक बार भिंडोर चले जाओ। हमने क्यों? बोले अभी 4-5 आए हैं, 10-12 और आ जाएंगे। ज्ञानियों आप भी टेंशन मत दो। चंदन ललितपुर से भी आ गए ना राजेश। ज्ञानियों प्रणव सागर, प्रणत सागर, वो आस्तिक प्रणीत भी यहीं के हैं। बबलू, बबलू भैया तो घर में दीक्षित हैं। टेंशन मत लो भाई, समय आएगा। बिद घर में ही दीक्षित है। इतना पुण्यात्मा जीव, कुछ करने ही नहीं पड़ता, दादा कर लेते हैं, वो अपना आनंद का जीवन जी रहा है। अपने जीवन में ऐसा गुरु मिले बना लेना, पर शिष्य कैसा बन के रहना? गुरु भक्ति हो, जिसके हृदय में गुरु भक्ति भरी हो, लबालब सौरभ। सूखे सरोवर में, सूखे सरोवर में बगुला भी नहीं बैठता। जिसके भीतर गुरु भक्ति नहीं है मेरे मित्र, वहां धर्म क्या बसेगा? गुरु भक्तो पहला लक्षण है। इसलिए बिनी, पवन, क्या, अंकुर, तन्मय, हार्दिक, विपुल है, नहीं राजेश, अरे आज जिन्हें प्रतिमा लिए हैं, विशाल, संजय, हिमांशु, मित्र, बेटा आगे बैठने के लिए नहीं लिए हैं। अब सामायिक करना अच्छे से और स्वाध्याय करना है, 12 व्रतों का निर्दोष पालन करना। तो आप विश्वास रखो, तुम मुझे पेन दो, डायरी दो, कोई भेंट दो, मैं इससे खुश नहीं होता हूं। तुम अच्छी साधना करोगे, मैं 24 घंटे खुश रहूंगा। इसलिए अब भी ये लोग सोचने वाले हैं सिद्धम वगैरह वगैरह। आओ मित्र, गुरु भक्तो भवित भेदो, धर्म को सुधी, जो धार्मिक हो सुधी, भवत भीतो, भव से भयभीत होगा, वही सच्चा शिष्य होगा। गुरु भक्त हो, हतंद्रालु, जो 24 घंटे सोता रहे, वो क्या शिष्य बन के रहेगा? हतंद्रालु, जो तंद्रालु ना हो, जागृत रहे, शुद्धि हो, भव से भयभीत हो, जिसके भीतर गुरु भक्ति समाहित हो, शिष्टा शिष्टोपमिस्ते, उसके आचार्य भगवंत बादी विषय सोंगी छत्र चूमणि रणि ग्रंथ में करें, वही सच्चा शिष्य है। ज्ञानियों जीवन में कभी स्वप्न भी गुरु द्रोह करने का विचार मत लाना। गुरु द्रोह करने का विचार मत लाना, गुरु द्रोह करने का विचार मत लाना। बुंदेलखंडी में कहते मालूम, गुरु से दोहो मित्र से चोरी, का हो निर्धन का हो कोड़ी।
गुरु से द्रोह और मित्र के संग चोरी। कभी मित्र के साथ चोरी मत करना और गुरु के साथ द्रोह मत करना, उसका फल ठीक नहीं होता। सुन रहे ना झांझरी जी, प्रदीप भैया, सारे विश्व के लिए यही मंगल आशीष गुरु पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में ऐसा जीवन जीना कि एक जीवन में गुरु बना के जीना, एक गुरु बना के जीना। मेरे मित्र और 3 कम 9 को मुनियों को अपना गुरु पद से हीन मत देखना। ये सब तुम्हारे गुरु हैं। संयम गया के लोग भी आए हैं, इसलिए वे ही जीव धन्य हैं जिन्होंने रत्नात्रय मार्ग को चुन करके और मोक्ष मार्ग में चल करके भक्ति से योत प्रोत हो चुके हैं। ऐसे सब जीव और जितने यहां बैठे हुए विश्वास रखना, कभी ना कहीं भविष्य में आप सभी दिगंबर मुनि बनोगे। क्या सभी लोग दिगंबर मुनि बनोगे? मित्र, किसी भी गांव से आए हो, चाहे टीकमगढ़ से आओ, चाहे उमरे से आओ, अलग से मित्र किसको तुम देखोगे? जितने धरती के जीव हैं सभी मुनि बने और भगवान बने। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवास तीन भिन्न महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।